हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर 15 हमने स्टार्ट किया है और ट्रायल बैलेंस है आपका चैप्टर 15 में, जिसके क्वेश्चन नंबर को कितने तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। A trial balance, if trial balance agrees, it implies that, क्या मतलब होता है इसका? There is no error, कोई भी गलती नहीं है। किसमें गलती नहीं है? लेज़र में, है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हम लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस अगर एग्रीज कर रहा है, इस बार इसका मतलब समझाते हैं। एग्रीज का क्या मतलब है? एग्रीज का मतलब है अ टैलीड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट क्या होता है? लेज़र फॉलियो, ये आपका ट्रायल बैलेंस, टीबी लिखते हैं हम इसको। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस बोलता है कि अ ट्रायल बैलेंस एग्रीज का मतलब डेबिट साइड भी आपका वही अमाउंट होना चाहिए जो क्रेडिट साइड है, यानी एक टैलीड ट्रायल बैलेंस, है ना। यही एग्रीमेंट होता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच करना चाहिए। तो इफ़ अ ट्रायल बैलेंस एग्रीज, यहाँ पे क्या एग्री कर रहा है? बिल्कुल एग्री कर रहा है। 10 इधर भी 10 इधर भी, यही होता है। तो इसका मतलब देयर इज़ नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ऐसा है बी। देयर में बी टू साइडेड एरर्स, देयर में बी, बता रहे हैं इसके बारे में, टू साइडेड या टू साइड्स एरर लिखिए, एरर। सी लिखता है देयर में बी वन साइडेड एरर, और डी कर दीजिए आपको देयर में भी टू साइडेड एरर, ये रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस कर दीजिए ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ये मान लेते हैं। चलो देखते हैं क्या कहता है। ट्रायल बैलेंस का एग्रीज, यानी ट्रायल बैलेंस का एक एग्रीमेंट है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर है। तो ये लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है। अब बोलता है कि एक अगर ट्रायल बैलेंस टैली कर गया है तो इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। कैसा हो सकता है? देखिए, मान लो कि आपने परचेज किया था सामान 10,000 रुपये का, मान लेते हैं, या 11,000 का मान लो। आपने सामान परचेज किया था 11,000 का, और आपने सामान सेल किया, हाँ ये भी मान लो 11,000, ठीक है, ये किया था आपने। तो बताइए कि परचेज का बैलेंस किधर होता है? परचेज अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो 11,000 इधर, और सेल्स का साइड किधर होता है? सेल्स का साइड होता है आपका क्रेडिट, यानी 11,000 इधर। ये टैली कर गया, यहाँ पे लिख दो 11,000, बिल्कुल सही। बस समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी पूरा बना करके भी आपको दिखा सकते हैं अगर उस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, या आपका लंबा क्वेश्चन है। अगर लंबा क्वेश्चन आएगा आपका होगा तो लेज़र से हम इसको बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको डायरेक्टली समझाते हैं। परचेस का साइड क्या होता है? डेबिट, और सेल्स का साइड होता है क्रेडिट। 11,000 तो 11,000, ये है एग्रीज, यानी यही ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट है कि दोनों साइड टैली करता है ये। अच्छा, तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है, ये इसका मतलब कोई एरर नहीं है। क्या कोई एरर हो सकता है? ऐसे देख के तो लग रहा है कि कोई एरर नहीं है, लेकिन हाँ एरर हो सकता है। हमने क्या गलती कर दिया कि अब अकाउंटेंट से गलती तो गलती है, कोई भी गलती हो सकता है। वो क्या किया कि परचेज को 11 की जगह 10,000 लिखा। गलती तो गलती है,
10 लिख दिया, 9 लिख दिया, या कुछ भी नहीं लिखा, गलती तो गलती है, कोई भी गलती हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये गलती इंसान से नहीं हो सकता है, कोई भी गलती हो सकता है। अकाउंटेंट ने क्या किया, परचेस को 10,000 से डेबिट कर दिया, मतलब करना था 11 से, वो कर दिया 10 से। एक गलती किया तो परचेस हो गया यहाँ पे 10,000। अब ये तो पकड़ में आ जाएगा कि क्या सेल्स क्या है, ये तो पकड़ में आ गया कि ये गलती हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आएगा 10, यहाँ आएगा 11, ये गलती तो पकड़ा जाएगा। ये कौन सा एरर हो गया आपका, वन साइडेड एरर, ये हो गया देयर में भी वन साइडेड एरर। तो अगर वन साइडेड एरर होगा तो ये ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा, ठीक है। अच्छा, वन साइडेड मतलब आपने एक बार में एक अकाउंट में गलती किया है, दो अकाउंट में गलती नहीं किया है। दूसरा क्या है, देयर में भी टू साइडेड एरर, में भी दो साइड का एरर हो सकता है क्या, ठीक है, देखते हैं। टू साइडेड, आपने एक बार में दो अकाउंट में गलती किया है, 11 की जगह 10 लिख दिया, ये परचेस एक अकाउंट है, इसमें आपने गलती कर दिया 10,000, 11 की जगह 10 लिख दिया। टू साइडेड एरर, दूसरे अकाउंट में आपने क्या गलती किया, गलती से सेल्स को भी आपने 10,000 से 11 से 10 कर दिया। तो अब यहाँ पर देखो कि सेल्स भी कितना होगा 10,000, तो बताइए, तो यहाँ भी आपका हो गया 10, यहाँ भी हो गया 10, मैच कर गया। जबकि हमको क्या लिखना था, 11,000 दोनों था, हम 10 लिख दिए, दोनों अकाउंट में गलती किए और दोनों अकाउंट में गलती कर दिए, ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर गया। अब ये नहीं कहता है कि भाई कितने से टैली करना चाहिए, 11, 10, या 9, टैली कर गया मतलब वो सही है, अर्थमेटिकल एक्यूरेट है, यहाँ पे भी टैली कर गया। लेकिन इसके बावजूद भी आपने दो अकाउंट में साइमल्टेनियसली आपने गलती कर दिया है। आपने परचेस अकाउंट को में गलती किया है और आपने सेल्स अकाउंट में भी आपने गलती कर दिया है, आपने दोनों अकाउंट में एक साथ गलती किया है। तो देयर में भी टू साइडेड एरर हो सकता है। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है, मैच कर रहा है, इसके बावजूद टू साइडेड एरर हो सकता है, आप एक साथ दो अकाउंट में गलती कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। तो आपका ऑप्शन बी होगा, इफ ट्रायल बैलेंस एग्रीज, मतलब मैच कर रहा है, तो देयर इज नो एरर, नहीं कुछ एरर हो सकता है। और कौन सा एरर हो सकता है, देयर में भी टू साइडेड एरर, देयर में भी टू साइडेड एरर, यानी दो अकाउंट में एक साथ आप गलती कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। मैच कर रहा है फिर भी ये गलती हो सकता है। देयर में भी वन साइडेड एरर, नहीं, वन साइडेड एरर होगा तो ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा, मैच नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसको बोलते हैं आपने टू साइडेड का, मेरा एरर का मतलब हो गया कि आपने एक साथ दो अकाउंट में गलती किया और ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ज़्यादा आपको समझ में कब आएगा, जब आपका हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और क्लियर हो जाएगा ये सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए इसको समझाया और भी तरीके से जा सकता है, बट इतना भी समझने के लिए आपका काफ़ी है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। बाकी इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वहाँ सॉल्व करेंगे तब तो आराम से आपको और भी तरीके से समझाएंगे। चलिए, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, कब प्रिपेयर किया जाता है, ऑप्शन ए, आफ्टर प्रिपरेशन, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ financial statement, B, after recording transactions, after
recording transactions in subsidiary book C after posting to ledger is complete, और डी कहता है कहता है आफ्टर पोस्टिंग टू ledger is complete and accounts have been balanced। बोलिए, ट्रायल बैलेंस इस प्रिपेयर्ड का प्रिपेयर आपका ट्रायल बैलेंस किया जाता है। तो देखिए, इसका जो है आपका ऑप्शन दिख रहा है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोसेस याद करिए, आप बार बार नहीं लिखेंगे हम, आप प्रोसेस याद करिए, छोटा सा ऐसे लिख देते हैं। लेकिन चलिए, बिजनेस स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, रिकॉर्डिंग किया, कहाँ किया हमने, देखिए ऐसे रिकॉर्डिंग किया हमने जर्नल में, क्लासीफाई किया हमने लेज़र में, और फिर समराइजेशन किया, और इसी में हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया। तो बोलता है कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस से, तो ट्रायल बैलेंस पहले प्रिपेयर करेंगे और उसी से ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत होगा, उसके पहले बनाते हैं, ये सही है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनता है आपका, या फाइनल अकाउंट इसको बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये ट्रायल बैलेंस से ही बनता है। तो बोलता है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने से पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक, देखिए जर्नल से आप, और जर्नल का ही सब डिवीज़न होता है आपका सब्सिडरी बुक, तो सब्सिडरी बुक या जर्नल के बाद क्या आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, नहीं, उसके बाद आप लेज़र बनाते हैं, तो ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। आफ्टर पोस्टिंग टू द लेज़र इज़ कंप्लीट, ठीक है, लेज़र जब कंप्लीट हो गया उसके बाद ये गलत नहीं है आपका। फिर कहता है आफ्टर पोस्टिंग, क्या कहता है, आफ्टर पोस्टिंग टू द लेज़र इज़ कंप्लीट, लेज़र पोस्टिंग करने के बाद लेज़र कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ तक तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन आगे कहता है एंड अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड, और अकाउंट हैव बीन बैलेंस, सारे अकाउंट को हमने बैलेंस कर दिया, तब उसके बैलेंस को उठा करके हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। देखिए ये क्या कर रहा है, ये इसका कहने का मतलब है, ऑप्शन सी का कहने का मतलब है कि लेज़र कंप्लीट हो गया, जितना भी पोस्टिंग था वो हम सब कुछ कर दिए लेज़र में, लेज़र में जितना भी अकाउंट बनना था वो सारा कुछ हम बना लिए और लेज़र कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या आपका एक तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बनाना स्टार्ट कर दे, नहीं, पहले आप इसको या टोटलिंग या फिर बैलेंसिंग, तो अभी बैलेंसिंग के बारे में बात कर रहा है, तो इसको आप सारा अकाउंट को क्या कर लो, बैलेंस कर दो। बैलेंस करोगे तभी तो आप पता चलेगा ना कि अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, और जिसका डेबिट बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड ले जाओ, जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड ले जाओ। तो वही कह रहा है आफ्टर पोस्टिंग टू द लेज़र इज कंप्लीट, लेज़र तो कंप्लीट हो गया, ठीक, लेकिन ले कब जाओगे आप ट्रायल बैलेंस में, तो अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड, जब उसको आप बैलेंस कर लोगे तब उसको लेकर के जाओगे आप ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और समझा देते हैं, हालांकि हो गया है लेकिन फिर भी
ये है टीवी ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, लेज़र फॉलियो और अकाउंट। देखिए अब लेज़र में क्या किए हम, वही एग्जांपल बार बार देंगे परचेज का और सेल का, तो समझ में आता जाएगा। परचेज अकाउंट और ये आपका सेल्स अकाउंट। परचेज में 10,000 डेबिट हो गया है और इसमें 10,000 क्रेडिट हो गया है। ठीक, तो ये लगता है आफ्टर पोस्टिंग टू द लेज़र इज कंप्लीट, लेज़र कंप्लीट हो गया, तो क्या अब क्या करें, तो ठीक है लेज़र कंप्लीट हो गया है, अब बनेगा इसके बाद ट्रायल बैलेंस। तो लेज़र कंप्लीट होने के बाद नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा आप बाय बैलेंस सी डी 10,000, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। और यहाँ क्या लिखिएगा आप, यहाँ लिखिएगा टू बैलेंस सी डी 10,000। अब बैलेंस किए तब बैलेंस को, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, यहाँ लिखिएगा परचेज अकाउंट डेबिट में 10,000 और लिखिएगा सेल्स अकाउंट कि कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो 10,000। तो बैलेंस करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस ना प्रिपेयर करिएगा, तो वही लिखता है आफ्टर पोस्टिंग टू द लेज़र, लेज़र में पोस्ट कर दिए, बैलेंस नहीं किए, तो क्या हो जाएगा उससे काम, नहीं। फिर क्या करना होगा, अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस, बैलेंस करिएगा और उस बैलेंस को हम लेकर के ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। तो ये ज़्यादा करेक्ट आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्लियर है यहाँ तक। Methods of preparation of trial balance are: A, balance method, B, टोटल मेथड, C, बता दिए हैं पहले हम आपका, इसमें हो सकता है टोटल एंड बैलेंस मेथड, और D कह रहा है यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। बोलिए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या बोलता है कि जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड से भी कर सकते हैं और बैलेंसिंग मेथड से भी कर सकते हैं। फिर से वही एग्जांपल देते हैं। चलिए ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, अब कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस, दो अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, समझ लेना आपने। चल इसका टोटल डेबिट और इसका टोटल मान लो क्रेडिट 10,000 दोनों का है, तो बैलेंस करिए तो क्या लिखेगा, बाय बैलेंस सी डी 10,000 टू बैलेंस सी डी 10,000। यहाँ परचेज अकाउंट, यहाँ सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ले जाते हैं 10,000। सेल्स अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ले जाते हैं 10,000। ये एक तरीका है।
एक तरीका है कि नहीं बैलेंस करेंगे, टोटलिंग मेथड, जितना टोटल है वो उठा के ले जाएंगे। बताइए परचेस का टोटल कितना है, तो डेबिट साइड ओनली दिख रहा है 10,000, तो सीधा डेबिट साइड उठा के डेबिट साइड को ले जाइए 10,000, क्रेडिट साइड वाला उठा के क्रेडिट साइड आइए 10,000। ठीक, अगर इधर कोई क्रेडिट भी है, मान लो 5,000 का कोई क्रेडिट है, मान लेते हैं 5,000 का क्रेडिट है, तो क्रेडिट कर दिए, टोटल मेथड में बता रहे हैं, तो 5,000 का इधर क्रेडिट कर दीजिए, और मान लो इसका भी 5,000 रुपया इधर डेबिट है, तो क्रेडिट तो आप 10,000 से किए ही, 5,000 से डेबिट है तो डेबिट भी करिए, बात तो वही पड़ेगा आपका। ठीक है, बैलेंस करिए तो कितना आएगा, इसको बैलेंस करिए, टू बैलेंस सी डी, ये आएगा आपका 5,000, और ये आएगा इधर 2 लिख दिया ना, बाय होगा, यहाँ 2 बैलेंस सी डी, इधर हो जाएगा आपका भी बैलेंस करिए तो 5,000 आएगा। ठीक, एक ही बात है, अगर बैलेंसिंग किए तो बताइए किधर ले जाइएगा आप, 5,000 डेबिट 5,000, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, एक और बना देते हैं, ट्रायल बैलेंस टीबी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, क्या है को पूरा लिख रहे हैं। ठीक, टोटलिंग मेथड में क्या किए, देखिए टोटलिंग मेथड में हम क्या किए कि देखिए इसको अभी भूल जाइए थोड़ा सा, क्रेडिट साइड सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड में ले गए, डेबिट साइड 5,000 डेबिट साइड में ले गए, परचेज अकाउंट डेबिट साइड 10,000 ले गए और क्रेडिट साइड ले गए। ठीक, तो क्या अंतर पड़ा, क्या आपका हो गया, कोई अंतर नहीं पड़ा। और बैलेंसिंग मेथड से करते हैं, तो बैलेंसिंग मेथड से देखिए तो परचेज अकाउंट को कितना बैलेंस है आपका 5,000 रुपया, और सेल्स अकाउंट देखिए कितना है 5,000 रुपया, बैलेंसिंग मेथड से, तो टोटल हो गया ये 5,000, ये भी क्या हो गया आपका, ये हो गया 15,000, मतलब अंतर तो हो गया 15,000 वहाँ 5,000, उससे क्या मतलब है, डेबिट क्रेडिट दोनों ले गए तो आपस में ये एक बार डेबिट और क्रेडिट तो कटेगा ही आपस में, है ना, तो ये कटेगा तो डेबिट साइड, हालांकि काटना नहीं है, आप दोनों साइड ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, फिर भी फाइनली तो कटेगा ही। तो यहाँ डेबिट में 5,000 दिख रहा है और ये 5,000 कट जाएगा, तो यहाँ क्या दिख रहा है 5,000, तो ये हो जाएगा, ऐसे भी देखिएगा तो 5,000 हो गया, लेकिन आपको टोटल ले जाने का मन तो टोटल ले जाइए, है ना, टोटल ले जाने का मन तो इधर हो गया आपका 10 और इधर 5 और इधर 10 और इधर 5, जो मन है सो करिए, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा बैलेंसिंग मेथड, ये भी करेक्ट है, टोटलिंग मेथड या टोटल मेथड ये भी करेक्ट है, टोटल एंड बैलेंस मेथड ये तो दोनों करेक्ट हो गया फिर, है ना। प्रिपरेशन ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो टोटल एंड बैलेंस मेथड बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दे दिया ऑल ऑफ दिस, यहाँ देना चाहिए था नॉन ऑफ दिस, तो होना चाहिए था ऑप्शन सी करेक्ट, लेकिन ऑल ऑफ दे दिया, तो ऑल ऑफ दिस ही मार दीजिए क्योंकि सब सही है ऊपर वाला, है ना, तो ऑल ऑफ दिस मार दीजिए, ये हो गया। यहाँ पे नॉन ऑफ दिस देना चाहिए था ताकि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होता, टोटल एंड बैलेंस मेथड दोनों होगा, है ना, लेकिन ऑल ऑफ दिस दे दिया, तो फिर क्या करिएगा, सब मार दीजिए, सब सही है ऊपर वाला। ठीक, ये तरीका है आपका। क्वेश्चन नंबर 15, चलो क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।